आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आप सभी के लिए आज एक गुड न्यूज़ है कि जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बात करें प्राइमरी लेवल की, चाहे हम बात करें जूनियर लेवल की, तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। इससे कबल भी हमने 2 वीडियो बनाया था जिसमें आपके लिए हिंदी का सिलेबस और मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके साथ शेयर किया था और आपको इन्फॉर्म किया था कि आपकी जो न्यू बैच है यानी कि रिवीजन बैच जो है वो 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो आपको मालूम होगा अभी तक जो इसकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 नवंबर को होना तय है। तो आप इसीलिए आपका एक रिवीजन बैच है जो प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए है। अगर आप उर्दू की के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें आपके लिए मैं चीज़ें बता देता हूँ कि आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होगी। और इसका जो बैच है वो हमारा 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ये यूपी टेट का 6 to 8 को आप दरगुजर कर सकते हैं 28 अक्टूबर का। और इसमें जो फीस लिखा है 999, ये पर मंथ मान लीजिए या फिर कोर्स की मान लीजिए, क्योंकि ये जो रिवीजन बैच है वो एक ही महीने तक चलेगा। और इसमें आपके मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। देन आपका वीकली टेस्ट होगा, वो हमारे ऐप पे होता है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसी पर आपकी सारी क्लासेस होंगी। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी हम प्रोवाइड करा देंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। यहाँ पे अब बात करें, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9045220432 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपनी जो जीत है उसे सुनिश्चित करें। तो ये देख लेते हैं आज हम लोग जो रिवीजन बैच है उसमें हम कौन कौन से सिलेबस को कवर करेंगे। आपको मालूम होगा सी टेट का पेपर होता है 150 नंबर का, जिसमें से हर पोर्शन से आपसे 30-30 सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आप बात करें सीडीपी की, चाहे आप बात करें हम लोग लैंग्वेज की, कोई सी भी आपने 2 लैंग्वेज चूज़ करी होगी तो आपको, अगर हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और उर्दू के साथ अगर आपने इंग्लिश भी चूज़ किया तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसके लिए वीडियो भी आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप अगर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या और भी कोई लैंग्वेज चूज़ की है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपने उर्दू को चूज़ किया है। तो चलिए, क्योंकि उर्दू में ही आपके जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ताकि क्यों बच्चों को इसकी जो मटेरियल है और उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम लोगों के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो इसीलिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी आप सभी उर्दू तालिब इल्म के लिए एक नया और सुनहरा अवसर लेके आया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस किस तरह से और कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, या फिर आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं अपठित अनुच्छेद है, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं इक्तिबास आएंगे, जिसमें से आपके नसर से और नज़म से दोनों में से आते हैं। उसमें से आपको सवाल को हल करना होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ज़बान की फ़नी महारतों की जानकारी, यानी कि ज़बान की क्या क्या खसूसियत हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास मुख्तलिफ़ इसनाफ़ अदब, यानी कि हम्द, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, गीत वगैरह की समझ एवं उनमें फ़र्क को समझना, यानी कि सारी चीज़ें को आप डिटेल से पढ़ेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल के पहले मिसरे को क्या कहते हैं, कसीदा क्यों कहा जाता है, मरसिया में क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं, मरसिया निगार कौन है, और मसनवी पहली मसनवी कौन सी है, मसनवी कहाँ कहाँ लिखी जाती है। यानी कि पूरी चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मुख्तलिफ़ शायरों अदीबों की हालात ज़िंदगी से वाकफियत एवं उनकी तसानीफ़ की जानकारी हासिल करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग इसी से 5 सवाल बनते हैं। जो मशहूर शोर हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अगर बात करें नज़ीर अकबर आबादी की, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद खां गालिब, मीर तकी मीर, वली दखनी, फिर उनकी तसानीफ़ की पहली कौन सी लिखी गई, उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है, फ़ारसी ज़बान में पहला तज़किरा कौन सा है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, यानी कि आपको पूरा क्लियर, जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब में उर्दू ज़बान की खिदमत और अहमियत से वाकफियत हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कवायद के अतबार से इस्म व उसकी इकसाम, यानी कि आपको पता होगा इस्म, फ़ेल, सिफ़त, ज़मीर, तज़किरातो, तानीस, ताज़ात की समझ, यानी कि जिसकी इसनाफ़ होती हैं इल्म बयान की, इल्म बदी की, उसमें जितने भी इकसाम आते हैं वो आपको सारे पढ़ने हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है कवायद में, सिर्फ ये चीज़ें ज़्यादा अहम है। इनसे 2-3 सवाल पूछे जाते हैं तजनीस व तजाद से भी। नेक्स्ट हमारे पास सही इमला एवं एराब की जानकारी होना, यानी कि कौन सी जो स्पेलिंग है वो सही लिखी गई है, इस तरह से आपको उसमें पहचान करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास मुहावरे और जल्बुल इस्माल, यानी कि आप कह सकते हैं मुहावरे
और लोकोतिया भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास सनद की जानकारी होना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सनद क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होती है कि कौन से सनद में कौन सा होगा। जैसे अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सनद तलमी होती है, सनद तज़ाद होती है, सनद इस्तारा होती है। इस तरह से बहुत सारी सनतें होती हैं और इनको हम लोग आपको बाय एग्जाम्पल बताएंगे अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इससे भी अगर 2-3 क्वेश्चन बन गए तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा और उससे आपकी सारी जो सनत हैं वो याद हो जाएंगे। इसमें सनत के बारे में ज़्यादा नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा है कि सनत की जानकारी होना चाहिए। लेकिन अगर खुसूसी तौर पे देखा जाए तो लगभग आपको 15 से 20 सनत को ज़रूर पढ़ना होगा, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप आराम से क्रैक कर दें। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है हमारा, पॉइंट है समाजी एवं इखलाकी मसाइल के तय बेदार होना और उस पर अपना नज़रिया वाज़ेह रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आजकल समाज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से या आरटीई से अगर कोई सवाल बनता है तो आपको उसका जवाब आना लाजमी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज आपको बतानी थी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। बाकी आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें ताकि आपकी जो क्लासेस हैं वो आप पहले दिन से शुरू कर सकें। टाइम कम है और सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको सारी बेस्ट फैकल्टी के द्वारा ही हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे। बाकी हम लोग आपकी सफलता के लिए दुआ करेंगे। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।